कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाया हुआ है और अभी तक इसका कोई वैक्सीन भी नहीं निकला गया है। कोरोना को लेकर अभी तक किसी के पास भी सटीक जानकारी तक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक वायरस है और वायरस समय और कंडीशन के हिसाब से खुद को चेंज करते रहता है, यानी कि इस पर कोई एंटीटोड या एंटीबायोटिक भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की दवाई दें तो एक बार तो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वायरस नए लक्षण और ख़ुद को समय के हिसाब से ढाल लेता है, यानी कि फिर वो दवाई दोबारा उस पर काम नहीं आती। सेम इसके साथ भी यही हो रहा है। अगर आज की वीडियो में हम बात करें तो कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर इसके 6 और नए लक्षण अभी सामने आए हैं। अमेरिका की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने कोरोना के 6 नए लक्षण बताए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस से 28,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोई 850 के आसपास लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लगातार संक्रमण फैलने की खबरों के बीच सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ नए लक्षणों के बारे में बताया है। यह लक्षण जिन लोगों में दिखाई देते हैं वह पिछले लक्षणों से बिल्कुल अलग है और ऐसे लक्षण वाले लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। आपको बता रहे हैं 6 लक्षण के बारे में। जो है पहला लक्षण, कोरोना वायरस के नए लक्षणों में सबसे पहला लक्षण सुनने के बाद आपको हैरानी भी होगी। दरअसल इसमें व्यक्ति को बहुत जोर की ठंड लगती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा इस बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है और जांच के बाद उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण भी पाया गया है। इसलिए जिन लोगों को ठंड लग रही है वे लोग डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा लक्षण, कोरोना वायरस के दूसरे नए लक्षण की बात करें तो यह भी ठंड से जुड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ठंड लगने के साथ साथ कपकपी भी होती है। CDC ने कहा है कि कोरोना वायरस के दूसरे नए लक्षण में इसमें संक्रमित व्यक्ति को ठंड के साथ साथ पूरी बॉडी में कपकपी भी होती है। इसलिए जिन लोगों में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं वह मलेरिया या किसी और बुखार का लक्षण समझ के देरी ना करें, बल्कि तुरंत चेकअप कराएं, डॉक्टरों के पास जाएं। तीसरा लक्षण, कोरोना वायरस का तीसरा लक्षण आपको ज़्यादा परेशान करने वाला हो लगेगा। यह लक्षण कोरोना वायरस के आम लक्षण से बिल्कुल भी अलग है। CDC ने बताया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित नए लोगों की मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। हालांकि यह दर्द किसी काम को करने के कारण या फिर चोट लगने के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको हाल फिलहाल में कोई भी चोट नहीं लगी हो और आपके शरीर की मांसपेशियों में लगातार दर्द बना हुआ है तो नज़दीकी स्वास्थ्य चिकित्सालय में कोई इस बारे में जरूर सूचित करें और अपने आप को क्वारंटाइन करने की पूरी कोशिश करें। कारण ये है कि दोस्तों, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो शायद हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो या फिर हम अपने कुछ घरेलू उपचार या किसी भी तरह से ठीक कर सकते हो, बट चूँकि ये संक्रमित द्वारा फैलने वाला बीमारी है, यानी कि अगर हो सकता है आप अपने को ठीक कर ले पर आपके संपर्क में आए हुए जो भी लोग होंगे उनको भी बीमार कर देगा। तो बेहतर होगा आप खुद को क्वारंटाइन कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। भले आप अपना इलाज कर ले पर जो आपके संपर्क में आएगा वो ज़रूर बीमार हो जाएगा। चौथा लक्षण, कोरोना वायरस के जिन नए लक्षणों में बारे में CDC ने बताया उसमें सिर दर्द भी शामिल है। यह सिर दर्द आमतौर पर होने वाले सिर दर्द से बिल्कुल अलग होता है, जिसके साथ साथ आपको सर्दी जुकाम की समस्या भी महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आपके सिर में लगातार दर्द हो रहा हो और यह आम दिनों में होने वाले दर्द से आपको अलग समझ में आता है तो आप सतर्क हो जाए। सबसे पहले किसी नज़दीकी स्थित चिकित्सालय में जाकर अपने स्वास्थ्य स्थिति के बारे में डॉक्टर से सलाह लें। इसके बाद भी अगर आपको लगातार सर दर्द बना हुआ है और हो रहा हो तो आप कोरोना वायरस की जांच के लिए भी जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये 14 दिन तक यार क्वारंटाइन हो जाएंगे या घरों से दूर हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिए, बल्कि ये आप सोचिए कि अगर आप खुद को क्वारंटाइन कर देते हैं या डॉक्टरों के हवाले कर देते हैं तो आप बाकी लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं। पाँचवा लक्षण, CDC के द्वारा जारी किए गए नए लक्षण में गले में चुभन होने के साथ साथ दर्द के बारे में बताया गया है। हालांकि यह दर्द रात को सिर को गलत तरीके से रखकर सोने के कारण भी हो सकता है या फिर आइसक्रीम के सेवन के कारण भी, यानी कि ज़्यादा ठंड का सेवन करने से भी हमारे गले में दर्द होता है। हालांकि यह दर्द 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति में यदि आपके गले में दर्द हो रहा है तो यह लगातार बना हुआ रहेगा और उसकी आशंका है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए नमक और गर्म पानी से गले की सिकाई करें और अगर आपको 1 से 2 दिन के अंदर आराम नहीं मिलता है तो तुरंत आप अपना चेकअप कराएं। छठा लक्षण, कोरोना वायरस के मरीजों में लक्षण बड़ी आसानी से देखा जा सकता है और यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ऐसे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। CDC के अनुसार नए लक्षण में यह बताया गया कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है उन्हें किसी भी प्रकार की स्मेल की भी नहीं पता चलता, यानी कि कोई प्रकार की गंध नहीं आती। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को स्वाद का भी अच्छी तरीके से पता नहीं चल पाता है। इसलिए जो लोग किसी भी तरीके के स्वाद को नहीं समझ पा रहे हैं
और उन्हें किसी भी खुशबू और गंध का भी एहसास नहीं हो रहा है, वह डॉक्टर की सलाह लें और कोरोना वायरस की जांच पूरी होने तक अपने आप को लोगों से दूर रखें, ताकि खुद को और लोगों को बचाया जा। इसके साथ ही ब्रिटेन में कोरोना के नए लक्षण देखे गए हैं। संक्रमित बच्चों की जीभ में लालिमा और हाथ में चकत्ते के निशान हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जापानी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस का जोर था, उसमें भी हमारे बॉडी में लाल लाल दाने और चकत्ते उभर जाते थे और हाथ बॉडी में दर्द होता था। सेम लक्षण अब कोरोना वायरस में भी देखने को मिल रहा है। इटली और अमेरिका में संक्रमित बच्चे के अंगूठे और पैर की अंगुलियों में सूजन या लालिमा के लक्षण दिखने के बाद ब्रिटेन के NHS के डॉक्टरों ने भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में कोरोना के नए लक्षण सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन के बच्चों में कोरोना से संबंधित भड़काऊ सिंड्रोम उभर रहा है। दरअसल इसका कारण ये है कि वायरस अपने आप को समय के साथ साथ ढलता रहता है और वह इतनी तेज़ी से बदलता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसका कुछ नहीं कर पाती, ना ही कोई दवाई उस पर काम करती है। हाँ, इसका एक ही इलाज हो सकता है, वो ये कि हमारी अपनी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज़्यादा मजबूत किया जा सके वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वायरस जब हमला करता है तो हो सकता है हम उससे बचे रह सकें, पर अगर एक बार वो हम पे हमला कर दिया यानी कि हम कमज़ोर पड़ गए तो दोबारा इसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, बच के रहना ही इसमें सबसे अच्छा उपाय है, तो बचे रहे, स्वस्थ रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें एक नई परेशानी ये भी है कि पहले तो हमें पता था कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से यानी कि एक दूसरे से फैलता है, और अगर यह तीसरे स्टेज में आ जाए तो भी ये हवा के कणों द्वारा फैलता है। पर अब चीन के डॉक्टरों ने नई पुष्टि की है, और वो ये कि जिस जगह यानी कि वुहान में जहाँ पर वो तेज़ी से फैला हुआ था, वहाँ की हवा में अभी तक कोरोना वायरस के तत्व मौजूद पाए जा रहे हैं। इस पर अभी रिसर्च किया जा रहा है और खोजबीन चल रही है क्या ये सच है या नहीं। अगर ये सच होता है तो ये डराने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जो भी प्लेस या जगह रेड जोन में आते हैं यानी कि जहाँ वहाँ संक्रमण के मामले ज़्यादा है, वहाँ की हवा में भी इस प्रकार के तत्व मौजूद हो गए, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित मरीज के संपर्क में ना आए उसे भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर होगा भीड़-भाड़ वाले इलाके से बचे रहें, तो ही आप बचे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मास्क का कितना भी उपयोग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपसे मिल लेता है तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा आप दूसरे से बचे रहें और ख़ुद को स्वस्थ रखें, और साथ ही अपने आप से मिलने जुलने वाले लोगों को भी स्वस्थ बनाए रखें।